तो चलिए फिर से आप लोगों को इजी कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले चैप्टर के यानी कि पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सीरीज में लेकर के आया हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा और इस प्रश्न को अच्छे से अच्छे तरीक़ा से तैयारी करके और याद कर लेंगे। निश्चित रूप से ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से जो भी जिस प्रकार से आएगा वो आप उसको बेहिचक उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए मैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न शुरू करता हूँ जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई के रूप में है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध काल में यानी कि बुद्ध भगवान के समय पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पाटलग्राम, ए में, बी में पटना, सी में आपका ये पाटलीग्राम और डी में पुष्पपुरम। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी पाटलीग्राम, यानी कि नाम याद रख लेंगे, कोई भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन शब्द याद रखेंगे पाटलीग्राम तो वो कंप्लीट होगा। पाटलीग्राम नाम था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, मेघ स्थानीय पटना किसके काल में आया था। तो ऑप्शन मिले यहाँ पे है, ए में अशोक के काल में, बी में मुगल वंश के काल में, और सी है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और डी है जो इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेघ स्थानीय पटना में आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए काव्य मीमांसाम, बी में दिया हुआ मुद्रा राक्षस, और सी में दिया है कूटनीमत। तो यहाँ यही आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि आपका कूटनीमत जो काव्य है उस काव्य की उन्होंने रचना की। अगला प्रश्न है आपका, पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन है आपका ए में 2500 वर्ष, बी में है 2000 वर्ष, सी में है 1000 वर्ष, और डी में है सभी। तो आपका सही ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो ए में ऑप्शन है गुरु नानक, बी में है गुरु गोविंद, और सी में है गुरु रामदास। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि गुरु गोविंद। इनका गुरु पूर्ण रूप से नाम तो होता है गुरु गोविंद सिंह, ये भी नाम ही याद रखेंगे हम लोग। आप बेहिचक इस तरह से प्रश्न जो आएंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रश्न जो भी है, ये पूरा का पूरा प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने बार पूछे गए हैं, पूरा वीवीआई है, इसलिए इसको कम्प्लीटली पूरा आप लोग करेंगे निश्चित रूप से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। तो ऑप्शन दिए गए हैं पटन देवी, बी में है दुर्गा देवी, सी में है शीतला माता, और डी में है सरस्वती। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि पटन देवी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कूटनीमत काव्य की रचनाकार कौन है, यानी कूटनीमत काव्य की रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन है ए में समुद्रगुप्त, दो में दामोदर गुप्त, और सी में ये आपका है चंद्रगुप्त। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि दामोदर गुप्त इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, यहाँ अगला प्रश्न है कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है। किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में गुरु नानक का, बी में महावीर का, और सी में गुरु गोविंद सिंह का। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना दिया आप लोगों के लिए। फिर अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र कस्या तटे अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र किस नदी किसके किनारे है। तो ऑप्शन ए में है गंगाया, बी है सुनस्या, और सी है जमुनाया। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि गंगाया, गंगा के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किसके काल में प्रचलित थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं मौर्य शासन काल में, बी में है गुप्त शासन काल में, और सी है आपका
अशोक शासन काल में और डी है अंग्रेज शासन काल में। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि गुप्त वंश शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव प्रचलित थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका ए में गुरुद्वारा, बी में पर्यटन, सी में महल, डी में देवघर। तो आपका सही ऑप्शन होगा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के नाम से गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में मध्य काल में, बी में गुप्त वंश शासन काल में, और सी जो है सी ऑप्शन है अंग्रेज शासन में। तो आपका सही आंसर होगा मध्य काल में, यानी कि मध्य काल में ही पाटलिपुत्र का नाम पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो ऑप्शन है ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है कुमारगुप्त और सी में है समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो है उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न, गांधी सेतु कुत्र अस्ति? तो ऑप्शन दिए गए हैं पाटलिपुत्र नगरे, सासारामपुरे और सी में है बक्सर नगरे। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि पाटलिपुत्र नगरी होगा। फिर अगला क्वेश्चन यानी कि अगला प्रश्न है, पुराण में पाटलिपुत्र का नाम मिलता है। पुराण में पाटलिपुत्र का नाम मिलता है, तो अब हो जाएगा किस प्रकार का नाम मिलता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पुष्पपुर, कुसुमपुर, यानी कि ए में पुष्पपुर, बी में आपका है कुसुमपुर और सी में है पाटलीग्राम और डी में है ए और बी। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, ये मैंने पढ़ाया था जब पाठ पढ़ा रहा था उस टाइम में आप लोगों को बता दिया गया है कि पुराण में जो है पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर दोनों मिलता है। तो यहाँ ए और बी ये दोनों सही होंगे। तो इसका ऑप्शन यहाँ डी तो मैं लगाया हूँ, लेकिन आप लोग नाम अगर याद रखेंगे तो वहाँ पे और ही कॉन्सेप्ट आपका मजबूत रहेगा, तो बेहिचक इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। नेक्स्ट है, कौमुदी महोत्सव कब होता था? तो इसका समय ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है, ए में शरद काल में, बी में है आपका ग्रीष्म काल में और आपका एक ऑप्शन सी है वर्षा काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा शरद काल में। कौमुदी महोत्सव जो है शरद काल में ही होता है। अगला प्रश्न है, यूनान के राजदूत कौन था? तो यूनान के राजदूत कौन था? इसका ऑप्शन है मेगास्थनीज और बी में है अशोक, सी में है मौर्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा ए, यानी कि मेगास्थनीज राजदूत था यूनान के। फिर अगला प्रश्न, बहुत समय तक क्या चलती रही? बहुत समय तक क्या चलती रही? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ए में सरस्वती परंपरा, बी में दुर्गा पूजा और सी में युद्ध। तो आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि सरस्वती परंपरा बहुत समय तक चलती रही। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर है आपका एक अंतिम क्वेश्चन, कौन सा सेतु एशिया का सबसे लंबा सेतु है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए में गांधी सेतु, बी में गंडक सेतु, सी में सरोवर सेतु। तो आपका आंसर हो जाएंगे गांधी सेतु। ठीक है, इतना ही है। फिर मैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं लेकर आऊँगा।